हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की, जो पेपर आपका 2022 का है, जो दिसंबर में पेपर हुआ था। तो इसमें बात करेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं मतलब पेपर हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें जो सब्जेक्ट है वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। तो ये है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर, और इसका पेपर कोड है AG 102। पेपर कोड क्या है इसका? AG 102, और न्यू कोर्स द्वारा लॉन्च हुआ। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो इसमें 3 खंडों में आपको जैसा पता है कि तो इसमें सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करना है, और खंड करेंगे हम ए की बात। तो ए में जो है आपको सबसे पहले इस पेपर में जो दिए गए हैं आपको अति लघु उत्तर मतलब वेरी शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, इनके आपको आंसर बताने हैं। और इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर मतलब दीजिए, और प्रत्येक जो है 2 अंक का है, और अधिकतम 75 शब्द लिखे हुए होने चाहिए एक आंसर के। तो अब आगे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2022 में। तो आपसे 2023 में किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बी गुणसूत्र क्या होते हैं। तो बी गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि घातक जीन, जो घातक जीन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इन जीन के बारे में आपको बताना है, 75 शब्दों में लिखना है आपको। तो आप घातक जीन के बारे में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा कि क्रिस क्रॉसिंग क्या है, मतलब जो क्रिस क्रॉसिंग है वो क्या है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। अब चौथा क्वेश्चन है आपका कि गुणसूत्र न्यूनता क्या होती है, मतलब जो गुणसूत्र न्यूनता होती है वो क्या है ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन ये हो जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है उत्परिवर्तक कारक जो हैं वो क्या होते हैं। जो उत्परिवर्तक कारक होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं वो उत्परिवर्तक कारक होते हैं। तो आपको 75 शब्दों में लिखना है इसी प्रकार से। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 10 नंबर की जो है आपके अति के क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बात करेंगे हम जो आपका खंड बी है, मतलब सेक्शन नंबर बी। तो इसमें सेक्शन नंबर बी की बात करेंगे। तो बी में जो है आपसे अति लघु उत्तर क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न 5 नंबर का है, और अधिकतम जो है 200 शब्दों में जो है इसका आंसर आपको देना है। तो अब बात करते हैं आगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। तो 6वां प्रश्न जो है किस तरह से पूछा गया था। तो छठा प्रश्न है कि पूरक जीन कारक में आपका क्या तात्पर्य है। जो पूरक जीन कारक होता है उसमें जो है आपका क्या का तात्पर्य है ये बताना है, और उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन करना है इसका। जो पूरक जीन कारक है उसका आपको उदाहरण सहित जो है तात्पर्य बताना है क्या है। अब आगे बात करते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है कि बहुकारक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। जो बहुकारक परिकल्पना होती है उससे आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण सहित आपको इसका भी आपको वर्णन करना है 200 शब्दों में। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डाइसोफिला में लिंग निर्धारण का वर्णन। जो डाइसोफिला होता है उसमें लिंग निर्धारण जो आप किस प्रकार से करेंगे, तो इसका आपको वर्णन करना है। तो आपके लघु से जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक 5 नंबर का है। तो ये आपका 10 नंबर के ये आपके लघु से हो जाते हैं। तो आपके टोटल हो जाते हैं 10 ये और 10 वो, 20 नंबर के आपके ये हो जाते हैं लघु से और वेरी शॉर्ट से। अब आगे बात करते हैं सेशन नंबर 6 मतलब खंड 6 की बात करते हैं। तो 6 में जो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 6 में आपसे विस्तृत उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिनमें जो है
5 प्रश्न दिए हुए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक जो है 10 अंक का होगा और विस्तार पूर्वक उत्तर उनका देना है आपको। तो इसमें बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम वर्णन कीजिए और मेंडल के गार्डन मटर को अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना। मतलब जो मेंडल था, मतलब मेंडल से जो है आपका विस्तृत में पूछा जाए या लघु में पूछा जाए या शॉर्ट में पूछा जाए, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इस मेंडल वाले जो आपका पार्ट है, उस पार्ट से कम 10 या 15 नंबर का तो उस पार्ट से ही पूछा जाता है। तो आप उस पार्ट को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके 10 नंबर उस पार्ट से मिल जाएंगे। तो इसमें जो पूछा गया आपसे मेंडल का पृथक्करण का नियम, और जो मेंडल था उसने जो है अपने स्टडी मतलब गाइडलाइंस के लिए जो मटर का पौधा ही क्यों चुना था, तो उसका आपको बताना है कि क्यों चुना था। क्योंकि उसमें अनुवांशिक गुण थे और जल्दी मतलब उसका जो है टेस्टिंग किया जाता था। तो ये कुछ प्रयोग थे उनके, जिन कारण से उन्होंने उस मटर के पौधे को चुना था। तो 9वां क्वेश्चन ये हो जाता है। वो आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है कि 10वां प्रश्न पूछा गया आपसे कि पौधों में समसूत्री कोशिका विभाजन को उचित चित्र के साथ वर्णन कीजिए। जो पौधे में जो समसूत्री कोशिका विभाजन होती है उनका चित्रों के साथ वर्णन कीजिए। तो आपका 10वां क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब आगे बात करते हैं 11वां क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। तो 11वां था कि बहुविकल्पियों पर विस्तृत लेख उचित उदाहरण के साथ लिखिए। जो बहुविकल्पी होते हैं उनका विस्तार से लेख लिखना है और उदाहरण से ही आपको ये लिखना है। तो इसमें 11वां क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। अब 12वां क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जो उत्परिवर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं, और CL विधि मतलब CLV विधि को दृष्टिगत रखते हुए वर्णन कीजिए। जो इसमें आपको बताना है उत्परिवर्तन क्या है, और दूसरा बताना है कि CLV विधि को दृष्टिगत मतलब वर्णन करना है CLV विधि का। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन है कि डी मतलब ये क्वेश्चन जो है आपके ये क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वें में जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आपके 10 नंबर हो जाएंगे। तो एक नीचे है, अभी स्क्रॉल करेंगे तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि DNA की संरचना बतानी है आपको। जो DNA होता है उसकी संरचना बतानी है। और दूसरा है कि DNA के प्रतिवलन क्या है ये बताना है, और RNA के प्रकार क्या हैं ये आपको बताना है। और चौथा है कि समापन समापन कोडान क्या है, तो ये बताना है आपको। चौथा जो समापन कोडान है ये क्या है, और जो 5वां है वो अनुलेखन क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो ये दीर्घ में जो है आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनमें से आपको 3 करने थे, और 3 में से आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर का था। तो 30 नंबर के ये हो जाते हैं आपके, और 10 नंबर के शॉर्ट के हो जाते हैं, 10 के लघु के हो जाते हैं। तो आपके 50 नंबर का ये हो जाता है पूरा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, जो पेपर कोड 101 है वो हमने पीछे करा दिया है, नहीं देखा तो आप उसे देख लें। और आपको जो है ऑल सेमेस्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको 2022 के और 23 के भी रेगुलर टोटल पेपर मिल जाएंगे, मतलब सारे पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम मिलते हैं इसी तरह से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।